आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों दिस दैट दिस दोज के बेसिक रूल के बारे में और जानेंगे कि इंग्लिश में इसका कहाँ पे यूज होता है और कैसे इसका यूज़ करके हम इंग्लिश को इफेक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू योर स्टडी चैनल आरपीएम स्टडी। दिस दैट दिस दोज का दोस्तों आप लोगों ने यूज बहुत कॉमन देखा होगा और आज हम लोग जानेंगे कि इसका यूज बेसिक तौर पे हम लोग कैसे करते हैं। बहुत से ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद में भी पता ना हो, तो आज उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो अगर सिंपल इसका मतलब जाने तो दिस का मतलब हिंदी में इसको यह कहते हैं, डैट का मतलब वह होता है और दिस का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे होता है। इतना तो आप सबको पता होगा दोस्तों। और दिस का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, और इसको और क्या 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 बुलाते हैं, दिस डैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक प्रोनाउन हिंदी में इसका मतलब संकेतवाचक मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना, उसके बारे में बताना। जैसे कि मान लो आपको कहना हो कि यह मेरी किताब है, या वह मेरा भाई है, या वह मेरी बहन है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम उसको इंडिकेट ही तो कह रहे हैं ना कि यह मेरा है, वह तेरा है ना। क्या कह रहे हैं, इंडिकेट करें उस पर्सन को, हम पॉइंट आउट करके उसको क्या कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है या कोई पर्सन है वो मेरे से या मुझसे बिलोंग करता है दोस्तों। तो ये इंडिकेशन का काम हमें बताता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस दैट दिस दोज। और एक इट का मतलब ही यह होता है, दोनों का मतलब यह है, लेकिन देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों आगे इस वीडियो में। तो आप यहाँ तक समझ गए कि संकेतवाचक पन्नाव है दिस दैट दिस दोज को इंडिकेट करने के लिए, किसी वस्तु को पर्सन को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज होता है। और हिंदी में इसका मतलब ये हुआ। अब देखो दोस्तों कि दिस दैट ये क्या है। अब सबसे पहला इसका समझेंगे कि रूल इसका क्या है। दिस दैट ये सिंगुलर में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिंगुलर पर्सन या थिंग्स को बताता है। ठीक है, सिंगुलर चीज़ों को इंडिकेट करेगा। ठीक है, दिस दैट यह हुआ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर एक चीज़ को, एक वस्तु को बताएगा, ये एक कोई पर्सन को बताएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो दिस दोज है, ये क्या बताएगा, ये प्लूरल को बताएगा। ठीक है, ये प्लूरल को बताएगा, यानी कि एक से ज़्यादा, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ों को बताएगा। तो ये पहला इसका रूल हो गया कि दिस दैट सिंगुलर के लिए और दिस दोज प्लूरल के लिए। अब इसमें देखो दोस्तों, जो दिस होता है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज करके अब फिर से बताता हूँ इसको। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस का यूज करते हैं दोस्तों सिंगुलर में। ठीक है, सिंगुलर में किसी पास के वस्तु को बताने के लिए, या इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, सिंगुलर में मतलब दिस सिंगुलर हो और कोई पास का वस्तु हो, मतलब नियरनेस दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये आपका नियरनेस बताता है, नियरनेस दिखाएगा। नियरनेस मतलब नज़दीकी को दिखाता है। जैसे कोई चीज़ आपके पास में पड़ा हुआ हो और उसको इंडिकेट करके बताना हो और सिंगुलर में हो, एक वचन में हो, तो उसको दिस से यूज करेंगे। जैसे दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज ए कैप, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बैट, ये सारे मतलब वो नज़दीक में। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सिंगुलर में है वो वस्तु और वो क्या है, नज़दीक में है। ठीक है, दूर में नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें डैट का, तो डैट का मतलब पता है वह होता है, दिस का मतलब वो। इसका भी यूज सिंगुलर में ही होता है। सिंगुलर में किसी वस्तु के दूर होने को बताता है, दूर में होने को बताता है। तो इतना तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। डैट क्या करेगा दोस्तों, सिंगुलर में, अगर कोई वस्तु सिंगुलर में, या वस्तु पर्सन कुछ भी हो सिंगुलर में है और दूर में है, ठीक है, फारनेस को दिखाएगा। ठीक है, फारनेस को दिखाएगा कि वह मेरा है, वह तुम्हारा था, वह उसका है, ठीक है। दूर की वस्तु को बताएगा, वो किससे बताएंगे हम लोग, डैट से इंडिकेट करेंगे, डैट से पॉइंट आउट करेंगे उसको, ठीक है। गॉट इट।
तो डैट से इंडिकेट होगा दूर की वस्तुओं के लिए और सिंगुलर में वो वस्तु होना चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। डैट बताएगा फारनेस को और दिस बताएगा नियरनेस को। अब इसी तरह से दोस्तों दीज और दोज बस सिमिलर है, इसके कुछ नहीं है दीज और दोज में। दीज दोज, ये दीज क्या बताएगा, ये बताएगा प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, और ये क्या दिखाएगा, वही नियरनेस दिखाएगा। नियरनेस दिखाएगा किसी वस्तु के नियर होने का, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। जैसे ये मेरे किताबें हैं, ठीक है, ये मेरे फूल हैं, ये मेरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मेरे लोग हैं, इस तरह से। और दोज भी फिर से ये प्लूरल को ही शो करेगा और ये फारनेस को दिखाएगा, ठीक है, प्लूरल में। जैसे वे मेरे लोग हैं, ठीक है, वे सारी गाड़ियाँ मेरी हैं, ठीक है, इस तरह से चीज़ें बताएगा आपको। दोज प्लूरल में फारनेस दिखाएगा दूर की वस्तुओं को। तो आई होप सो कि दिस आर दोज क्लियर हो गया होगा। दिस दैट को क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज होता है किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, किसी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, बताने के लिए कि उसका बिलोंग किस चीज़ से है। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में बचा ईट का यूज़। तो ईट का मतलब ये होता है, दिस का मतलब ये होता है, लेकिन जो दिस होता है यह बताने के लिए किसी बड़े वस्तुओं को, ये सब चीज़ों को बताने के लिए। और ईट का यूज़ होता है छोटे वस्तुओं को बताने के लिए, ठीक है, छोटे वस्तुओं या छोटे जीव जंतुओं को बताता है, ठीक है। ये निर्जीव वस्तु को, नॉन लिविंग थिंग्स को बताएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। कुछ छोटे जीव जंतु भी आ जाते हैं इसमें, जैसे कि मान लो कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, कुर्सी, इसके बारे में बताना हो गया तो क्या बताएंगे, तो उसके लिए क्या इंडिकेट करेंगे हम लोग, इट से उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कुर्सी के बारे में बात करें, उसको दिस से भी बोल सकते हैं और इट से बोल। जैसे मैंने बता दिया कि दिस दोनों के लिए यूज होगा, नॉन लिविंग और लिविंग के लिए भी, लेकिन बड़े वस्तु इट होगा छोटे जीव जंतुओं और छोटे मोटे सामानों के लिए। जैसे मान लो कि टेबल के लिए बोला जा रहा है दिस इज ए चेयर, इट्स लेग इज ब्रोकन, ठीक है, तो वहाँ पर इसके जो पैर हैं क्या हो, टूटे हुए हैं। तो उस क्षेत्र में आप ये इट का यूज कर सकते हो। या मान लो कि बाहर वर्षा हो रही है तो इट्स रेनिंग टुडे, है ना, इट्स रेनिंग टुडे आउटसाइड, तो इस संदर्भ में आप इट का यूज कर सकते हो बारिश वगैरह के लिए, तो वहाँ पे इट का यूज होता है। और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए यूज करेंगे इट का। तो इसका मतलब भी क्या होता है, इट का मतलब भी यह होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आज के वीडियो से आपको दिस दैट दिस दोज और इट का फर्क पता लग गया होगा और आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, और इसका मतलब भी समझ गए होंगे कि किस चीज़ का यूज नियरनेस दिखाने के लिए होगा, किस चीज़ का यूज फारनेस दिखाने के लिए होगा। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेट लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस चैनल और रिगार्डिंग दिस अपकमिंग वीडियो ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।